हम जब भी पॉलिटिकल राजनीति की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले इंडिया की बड़ी बड़ी पार्टी के लीडर की तस्वीर आने लग जाती है। यकीन मानिए ये सारी पार्टियां भी बच्ची है बॉलीवुड की चमकती धमकती दुनिया के आगे, क्योंकि यहाँ पर मजबूर लोगों के साथ तब तक खेला जाता है जब तक उनको सपनों को चूर चूर और उनकी जिंदगी को पूरी तरह से चूस न लिया जाए। और इतना ही नहीं, मरने के बाद भी ये सोचा जाता है कि इनकी मेहनत की कमाई हुई रोटियों को कैसे खाया जाए। अभी हाल में ही बॉलीवुड के एक शानदार एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया है और मैं बड़े दुख के साथ अपने दिल पर पत्थर रख के बोल सकता हूँ कि ऐसा करने वाले ना तो ये पहले थे और ना ही ये आखिरी होंगे। क्या है बॉलीवुड की चमकती धमकती दुनिया के पीछे की काली सच्चाई, और क्यों एक मेहनत करने वाला उस लेवल तक नहीं पहुंच सकता जहां कुछ लोग बिना बोले ही पहुंच जाते हैं। और बॉलीवुड में किस कदर खेला जाता है हमारे दिमाग के साथ और कितना कुछ योगदान है हमारे इन सुसाइड के पीछे। मिलेगा सब कुछ ज्ञान आज आपको इस वीडियो के अंदर। चलते हैं एडवाइजर बाबा की क्लास में। 3 इडियट का वो डायलॉग आप सब ने सुना होगा, बच्चा काबिल बनो कामयाबी छक मार के तुम्हारे पीछे भागेगी। रियल लाइफ में शायद ये कहावत कहीं ना कहीं काम करती होगी, लेकिन बॉलीवुड की लाइफ में इसकी कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितनी मेहनत कर रहे हो या आपके अंदर कितना टैलेंट छिपा है। फर्क पड़ता है तो बस आपके पीछे के नाम का, जो या तो खान होना चाहिए या कपूर होना चाहिए। और यकीन मानिए अगर आपके नाम के पीछे ये सरनेम नहीं है तो आपसे इस इंडस्ट्री में गधे की तरह काम लिया जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा काबिल होने के बाद भी आपको लगने लगेगा मेरी इस माया नगरी में कोई जगह नहीं है। बहुत से चेहरे ऐसे हैं जो एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्म निकाल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपने टैलेंट के दम पर, लेकिन इनके टैलेंट पर पैर रखकर आगे बढ़ जाते हैं आजकल के बड़े बड़े नाम की जनरेशन वाले बच्चे, जो बाद में ये बोलते हैं हमने इस चीज के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है, लेकिन एक्चुअली में स्ट्रगल क्या होती है ये इनको मालूम नहीं होता, क्योंकि दूसरों के मुंह से रोटी छीनकर खुद खाना वो इन स्ट्रगल वाला काम लगता है। अगले पॉइंट की बात करते हैं तो बात निकल कर आती है ड्यूल फेस की। बहुत सारे सुपरस्टार ऐसे हैं जब अपने स्टार्टिंग कैरियर में थे तब उनको बहुत ज्यादा परेशान किया जाता था। जैसे रवीना टंडन ने खुद बोला है स्टार्टिंग में जब वो इस इंडस्ट्री में आई तो उनको गंदे गंदे ऑफर दिए जाते थे और उनके पीछे उनको गालियां और गंदी गंदी बातें भी की जाती थी। ऐसे ही अंजुमन खुराना ने अपनी किताब में लिखा है कि एक बार करण जौहर ने जब उनको अपने ऑफिस का नंबर दिया और बोला मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ। बाद में जब अंजुमन ने कॉल की तो बोला प्रोड्यूसर साहब अभी बिजी हैं, बाद में कॉल करना। दूसरी बार कॉल की तो बोला नंबर गलत है। तीसरी बार कॉल की तो बोला हम सिर्फ बड़े चेहरों के साथ काम करते हैं तुम जैसों के साथ नहीं। लेकिन जब बाद में अंशुमन ने बहुत ज्यादा मेहनत की और अपने आप को सुपरस्टार वाले लेवल तक लेकर गया तब करण साहब ने खुद उनको अपने शो में बुलाया और अपनी मूवी का ऑफर दिया, लेकिन तब अंशुमन ने हंसते हंसते उनके मुंह पर ही उनकी मूवी को मना कर दिया। रीजन क्या है? रीजन यही है क्योंकि एक मेहनत करने वाला अच्छे और बुरे लोगों को बड़ी अच्छी तरह से परख सकता है, लेकिन उसके खिलाफ कुछ बोल नहीं सकता। अगर बोला तो या तो वो लोग उसको पागल बोलेंगे या फिर मेंटली अनफिट। अपने दिमाग पर जरा जोर डाली और जरा सोचिए MS धोनी मूवी में धोनी का रोल प्ले करने वाले सुशांत की एक्टिंग क्या इतनी खराब थी वो मूवी एक अवार्ड भी डिजर्व ना करे। ये अवार्ड उठाकर उन लोगों को पकड़ा दिए जाते हैं जो एक्टिंग के अभी ABCD सीख रहे हैं। खैर देने भी पड़ेंगे, अगर ना दिए तो बच्चे नाराज हो जाएंगे और आने वाली फिल्मों में रोल प्ले करने से मना कर देंगे। वहीं दूसरी ओर बात करते हैं तुम्बाड़ जैसी मास्टरपीस मूवी के बारे में, जो शायद ही इस इंडस्ट्री में पहले कभी बनी और शायद ही इस तरह की मूवी आगे कभी बनी। एक बार आप इस मूवी को देखिए और फिर जरा सोच कर बताइए कि ऐसा क्या रीजन था जो मूवी ऑस्कर लेकर आ सकती थी उस मूवी को फ्लॉप होकर ही सिमटना पड़ता है, और दूसरी जगह गली बॉय जैसी वाहियात मूवी को 13 अवार्ड पकड़ा दिए जाते हैं। ऐसे एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, लेकिन उनके पीछे का रीजन सिर्फ एक ही है, जो छोटा है वो छोटा ही रहेगा। इसी बात को थोड़ा और डीप में लेकर जाते हैं तो हमें दिखाई देती है मीडिया, जहां पर सिर्फ और सिर्फ ऐसी खबरें दिखाई देती हैं किस एक्ट्रेस ने जिम में कितना पसीना निकाला, किसी ने बीच पर जाकर कौन से रंग की बिकनी डाली और किसके बच्चे ने कौन सा डायपर और रात को खाने में क्या खाया। ये सारी मीडिया बिकाऊ होती है और जो सिर्फ और सिर्फ खान कपूर की चमचागिरी करती है। और इस लेवल को एक लेवल और आगे तक लेकर जाते हैं करण जौहर जैसे लोग, जो कहने को तो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट शो चला रहे होते हैं, लेकिन रियलिटी में यहाँ कॉफी के बहाने जानबूझकर एक एक्टर को दूसरे एक्टर से नीचे दिखाकर उसको बड़ा, या फिर यूं कह दे इसमें अपने पसंद के स्टार या उनके बच्चों को बुलाकर शॉर्टकट तरीके से पॉपुलर बना दिया जाता है। और अब बात करते हैं हम जैसे लोगों की, जो सब कुछ जानते हैं सब कुछ समझते हैं फिर भी इनको सपोर्ट करते हैं। चलिए सपोर्ट करते हैं, इसमें भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब सुशांत सिंह जैसा एक सितारा बॉलीवुड की दुनिया से टूट कर गिर जाए तो समझ लेना 100 में से 0 नंबर हम लोगों के आए हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर मिला हो इससे थोड़ा बहुत ज्ञान तो कर दीजिए इसको लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब।